हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक सोन हुसैन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रू कलर लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है ट्रू कलर, पहले इसको ट्रू कलर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ, जो ये डाटा दिया गया है वो लाख्स में दिया गया है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे और रीड करेंगे, ताकि आपको यहाँ पे हम जब कंपैरिजन करें तो भी थोड़ा परसेंटेज वाइज आपको आसानी से समझ सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम्स, इन सबको मिलाने के बाद जो टोटल इनकम आती है वो इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रहा होगी 151 करोड़। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 141 करोड़, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था सितंबर मंथ 2024, उसके अंदर 92 करोड़ का आपको यहाँ पे टोटल इनकम यानी कि टोटल रेवेन्यू जनरेट करती हुई दिखाई दी कंपनी। इससे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 141 करोड़ से बढ़ के 151 करोड़ हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हो आप 10 से 11 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, यानी कि 7% के आसपास आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने। अगर इसी प्रकार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 92 करोड़ से बढ़ के 151 करोड़ हुआ, यानी कि आप बोल सकते हो 65% आपको यहाँ पे जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस में क्या क्या आएगा दोस्तों? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रेजेशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस और टोटल एक्सपेंस। इन सबको मिलाने के बाद जो मिल के आता है उनको हम टोटल एक्सपेंस बोलते हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको मिल रहा होगा मोटा मोटा 132 करोड़ का एक्सपेंस हुआ। इनकम कितना हुआ था? 151। तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर 111 करोड़ का एक्सपेंस हुआ Q1 के अंदर, और पिछला जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 89 करोड़ का आपको यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। तो अभी हम जो कंपनी के जो खर्चे हैं उसी प्रकार से बढ़े हैं जैसे उसकी इनकम बढ़ी है। तो दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी अगर टारगेट लेके चलती है, अगर उसका इनकम सबसे पहले उसका अगर प्रॉफिट मेकिंग बनानी, तो सबसे पहले उसको इनकम अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो कोई प्रोडक्शन हो उसका ज़्यादा होगा, यानी कि प्रोडक्ट उसको बढ़ाना पड़ेगा ज़्यादा। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ाया है किसी भी कंपनी ने, तो उसके ऊपर क्या होगा? मैन पावर चाहिए, मटेरियल चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती है। वो सब कॉम्बिनेशन होने के बाद ही आप जो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। अब प्रोडक्शन बढ़ाया तो मतलब आपका रेवेन्यू, सबसे पहले खर्चा बढ़ेगा, उसके बाद आप उसको बेचोगे तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट भी आएगा। तो सबसे पहले डायरेक्टली जो कोई भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी अगर प्रॉफिट ही बढ़ाना चाहती है या फिर रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है तो सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट ही लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ मटेरियल वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ होता है, कच्चा मटेरियल वगैरह। तो इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि टैक्स बिफोर टैक्स अगर कितना प्रॉफिट हुआ, बिफोर टैक्स आपको देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर में 18 करोड़ का, पिछले क्वार्टर के अंदर 29 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 3 करोड़ का आपको यहाँ पे बिफोर टैक्स आपको शुद्ध लाभ देखने को मिला। अगर ये सब काट दे, अगर मतलब जैसे अपना इनकम माइनस एक्सपेंसेस और जो भी टैक्स वगैरह है, मतलब वो भी एक्सपेंस के अंदर ही आ जाते हैं, यानी कि वो भी गवर्नमेंट को जाता है, कंपनी के पास नहीं रहता है। तो वो सब काटने के बाद जो बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, यानी कि शुद्ध लाभ बोल सकते हैं उसको अपन, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो अभी इस क्वार्टर के अंदर आपको नेट प्रॉफिट कितना देखने को मिल रहा है? इस क्वार्टर के अंदर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 14 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 21 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर है उसके अंदर 2 करोड़ का आसपास आपको यहाँ पे शुद्ध लाभ देखने को मिला। अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या हुआ? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सबसे पहले Q1 में देखा तो 21 करोड़ से बढ़ के मतलब घटकर यहाँ पे 14 करोड़ हुई। यानी कि दोस्तों क्या हुआ? इनकम तो बढ़ी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे जो टैक्स, डेफर टैक्स था उसका एडजस्टमेंट हुआ है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे 34% गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिला, सीधे सीधे 2.5 करोड़ से बढ़ के 14.7 करोड़ हुआ, यानी कि आप 600% के आसपास आपको यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि बहुत ज़्यादा शानदार जंप देखने को मिला है क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर। ईपीएस की बात करते हैं तो आपको ईपीएस देखने को मिल रहा होगा 7.76, पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 12.06, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर है उसके अंदर 2.85 है आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो कंक्लूड करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इनकम के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो तो शानदार हुआ है, लगभग 600% के आसपास बढ़ोतरी मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम की गिरावट देखने को मिली है।
नेट प्रॉफिट के अंदर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।